आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार। कहा जाता है कि संत कभी रोते नहीं हैं और जब संत ही प्रदेश के शीर्ष पर विराजमान हो तो उन्हें अपना कलेजा काफी मजबूत रखना होता है। लेकिन ये बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर ठीक नहीं बैठती। आखिर वो भी तो इंसान है। वैसे तो पुलवामा हमले के बाद हर कोई सदमे में है। पूरा देश वीर जवानों की शहादत पर आंसू बहा रहा है। ऐसे में अपने दिल को मजबूत रखने वाले सीएम योगी भी खुद को रोक नहीं पाए। शुक्रवार को लखनऊ में देश पर जान कुर्बान करने वाले शहीदों की बात करके सीएम योगी आदित्यनाथ के सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल सीएम योगी लखनऊ में आईईटी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के राम प्रसाद बिस्मिल ऑडिटोरियम में भारत के मन की बात कार्यक्रम के दौरान युवाओं से सीधी बातचीत कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले पर एक छात्र ने सीएम योगी आदित्यनाथ से एक ऐसा सवाल कर दिया जिसका जवाब देने के क्रम में सीएम योगी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। जब बात देश पर जान न्यौछावर करने वाली शहीदों की हो तो भावनाओं के सैलाब को आंखें रोक नहीं पाती। ऐसा ही कुछ हुआ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुलवामा हमले को लेकर एक छात्र ने प्रश्न पूछ लिया कि ऐसे आतंकी हमले में कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। जवाब देते देते पुलवामा शहीदों को याद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए और रोने लगे। उनके आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने कहा कि आज आपने वो प्रश्न किया जो सच में आज हर आदमी के मन में है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो कुछ ऐसा ही है, जैसे कोई दीपक बुझता है तो तेजी के साथ जलता है। उसी की तरह आतंकवाद अब अपने समापन की ओर है और अब इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए ये कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे बहादुर जवानों ने पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को भी अगले 48 घंटों में मार गिराया। जैसे ही सीएम योगी ने ये लाइन खत्म की वैसे ही पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए सीएम योगी भावुक हो गए। सीएम योगी की आंखों से आंसू बहने लगे। सीएम योगी ने माइक पास में रखा और रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछने लगे। बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। जैश-ए-मोहम्मद ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में और ज़्यादा खटास बढ़ गई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।